हेलो, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल इन्फिनिटी टैरोट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मेरा नाम है दर्शना भट्टी और मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाती रहूंगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई शो यू सम क्रिस्टल्स। ये क्रिस्टल ब्रेसलेट है, कस्टमाइज है। आपको ऐसे लग रहा होगा अलग अलग क्यों है। आपने काफ़ी एड्स देखी होंगी मनी मैग्नेट ब्रेसलेट की एंड ऑल। तो मैं वो ब्रेसलेट्स भी रखती हूँ और ये जो ब्रेसलेट है वो पर्सनली कस्टमाइज़ किया गया है। आपका पूरा एनालिसिस होता है, कंक्लूजन निकलता है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हैं, वो सारा कंसल्ट करके उसके अकॉर्डिंग मैं ब्रेसलेट्स बना के देती हूँ। जैसे इसमें है पायराइट, जेड, सीट्रिन और लैब्राडोराइट और ब्लैक टूरमेलियन। ये जो सारे स्टोन्स हैं पर्टिकुलर जिसके लिए ये मैंने बनाया है, उनकी लाइफ में फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, उनको नज़र बहुत लगती थी, हेल्थ इश्यूज़ भी थे एंड अबंडेंस नहीं था। तो वो सारा कंक्लूड करके मैंने इस ब्रेसलेट को उनके लिए बनाया है। उनकी परमिशन लेके ही ये मैंने शो किया है आपको, ताकि अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो। सी, नाउअडेज एवरीवन इज़ फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ। मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, फिर भी जो रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं मिलता। तो ऐसे छोटे छोटे हम लोग उपाय करते हैं जिससे हमें आने वाले समय में हमारी मेहनत का फल तो मिलता ही है और हम मोटिवेट भी होते हैं। तो इस तरह के कस्टमाइज ब्रेसलेट्स अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? तो यस, वी स्टार्ट विद द रीडिंग। आज का ये जो टॉपिक है ये एक जनरल रीडिंग है अगस्त मंथ के लिए, क्योंकि जुलाई इज़ ऑलमोस्ट गॉन, जाने ही वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं। और वो दिन कैसे जाने वाले उसका भी मैंने एक वीडियो बना के पोस्ट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा और उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जनरल रीडिंग के साथ। ये रीडिंग हर कोई देख सकता है, टाइमलेस है, बट नॉट दैट मच टाइमलेस, क्योंकि ये अगस्त महीने के लिए है। तो अगर आप उसके पहले देखते हो या तो फिर अगस्त महीने के स्टार्टिंग में, मिड में भी देखते हो, तो भी ये आपको रेजोनेट करेगी। बट सिर्फ़ और सिर्फ चलेगी 31 अगस्त 2025 तक ही। तो मेक श्योर करना कि उसके पहले पहले ही आप इस वीडियो को देख लीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपके सामने आता है तो ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये मैसेज देना चाहता है आपको। यूनिवर्स आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ मैसेजेस देना चाहती है। तो अगर ये वीडियो आपके सामने आ जाता है तो इसे पूरा देखना मत भूलना, ठीक है? नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। अगस्त महीने में आपकी एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है ये देखते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा साइड में रख देती हूँ, ठीक है? ओके, तो अगस्त महीने में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे बहुत ही बढ़िया, सुपर एक्टिव लग रही है। ऑर्डिनरीनेस, हाँ यस, मुझे मनी प्रॉब्लम से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। आपको किसी का सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी आपको, एंड आपके काम में भी अच्छा खासा बूस्ट आने वाला है। अगर आप अभी से सही से प्लानिंग करके चलते हैं तो आपके लिए जो अगस्त महीना है वो एक लाइफ चेंजर यानी कि गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि जो लास्ट में जो कार्ड आया है
ये एक मेजर अरकाना है। सी दिस ब्यूटीफुल कार्ड, कितना पावरफुल दिख रहा है। सारे ही लकी साइंस है इसके अंदर, राशि के हो गए, यिन यांग हो गया, सारे ही एनर्जीज़ है और यूनिवर्स की एनर्जी भी है साथ में। यूनिवर्स चाहते हैं, डिवाइन चाहते हैं कि आप उस नेगेटिव एनर्जी, जिस भी नेगेटिव एनर्जी में आप फंसे हो उसमें से बाहर आइए। आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, गोइंग विद द फ्लो। ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हो जाना है और ज़्यादा रूड भी नहीं होना है। एक जैसे होता है ना, कोई कोई हमें ठंडा सा रिस्पॉन्स देता है, ठीक है ओके, नहीं ऐसा भी नहीं रहना। यू हैव टू बैलेंस दैट थिंग्स। और ये कब होगा, कैसे होगा? जब आप मेडिटेशन करोगे या आप जिस भी भगवान को मानते हो, बिलीव करते हो, उनके मंत्रस चैंट करना शुरू कर दीजिए। वैसे भी श्रावण मंथ भी चल रहा है तो भोले बाबा की शरण में जाइए, उनको जलाभिषेक कीजिए। अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो फाइनेंस को लेके तो उसमें गंगा जल डालिए। गंगा जल के साथ बेल पत्र डाल के शिव जी को अभिषेक कीजिए। आप ये अभिषेक आपके घर में भी कर सकते हो, बट मैं आपको सलाह दूंगी कि आपके घर के आसपास अगर कोई शिवालय है तो वहाँ पे जाकर अभिषेक करना बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए। अगर आपको हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, काफ़ी सारे मेडिसिन ट्रीटमेंट करने के बाद भी अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो शिव जी के ऊपर घी का अभिषेक कीजिए। गाय के घी का अभिषेक करने से हेल्थ इश्यूज सही होने लगते हैं। फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इत्र डाल के पानी के अंदर थोड़ा सा इत्र मिलाइए और शिव जी का अभिषेक कीजिए। गन्ने के जूस से अभिषेक कीजिए। पोमोग्रेनेट यानी कि दाड़म के रस से उनका अभिषेक कीजिए। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, इससे अगर आप शिव जी को अभिषेक करते हैं तो वो आपकी तकलीफ़ें बहुत जल्दी दूर कर देंगे। तो अगस्त महीने के लिए आपकी एनर्जीज़ बहुत अमेजिंग रहने वाली है। बूस्ट करोगे आप, सिर्फ आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है। और दोनों का ये जो नंबर भी हो रहा है, 9 नंबर आ रहा है, यानी कि एक एनर्जी साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है और आप न्यू साइकिल में एंटर करने वाले हो। ये कार्ड वही इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। काफ़ी लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ से वो गुज़र रहे हैं। बहुत ही बुरा समय था उनके लिए और आई कैन अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वो टाइम को सर्वाइव करना, उसमें से निकल के आना, बट यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन आई कैन से, बिकॉज़ जो यहाँ पे 8 की एनर्जी है, 8 नंबर की एनर्जी ये भी इंडिकेट करता है कि आप एक फाइटर हो, आप स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हो एंड प्रैक्टिकल हो, बट फिर भी बिलीव करते हो कि कोई तो एनर्जी है जिसने मुझे अब तक बचा के रखा है और मुझे फाइट करने की शक्ति दे रहा है। यही जो आपकी सोच है, यही आपकी एक मैं कह सकती हूँ कि फाइटिंग स्पिरिट है ना, आपको आगे लेके जाएगी। बिज़नेस में आपको फ़ायदा होने वाला है, जॉब में आपको प्रमोशन मिलने वाला है, बट अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ही अमेजिंग ट्विस्ट आने वाला है अगस्त महीने में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल अगस्त महीना आपको क्या देने वाला है? वाओ, सक्सेस, ट्रस्ट, ओके। पॉलिटिक्स, कुछ चीटिंग आपके साथ होती मुझे दिख रही है, तो यू हैव टू बी अलर्ट वाइल कोई डील करते हो या कहीं भी जाते हो, आप बाहर किसी अननोन पर्सन से मिलते हो तो तुरंत ट्रस्ट नहीं करना है उनके ऊपर। आपको उन्हें पहले पहचानना है और फिर आगे बढ़ना है। सक्सेस दिख रही है, ऑब्वियसली आप पहले ही मैंने बता दिया कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, तो सफलता आपकी तरफ बढ़ रही है और उसको वेलकम करने के लिए रेडी रहिएगा और अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखना हमेशा कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ आसान है। बट ट्रस्ट और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच एक बहुत ही थिन लाइन है, बहुत ही थिन लाइन, तो उसको आप अंडर एस्टिमेट मत करना। डोंट बी सो ओवर कॉन्फिडेंट। और अगेन मैं वही बोलूँगी कि
एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनाइए, एक प्रॉपर आप प्लानिंग करिए कि ये जो अगस्त महीना है तो उसमें आपके क्या क्या गोल्स हैं, आपको क्या क्या अचीव करना है और उसे आप किस तरह से अचीव करेंगे। सबसे पहले तो छोटे छोटे गोल्स बनाइए, ताकि जब वो कंप्लीट होना तो आपको वो एक मोटिवेशन दे जाए कि यस आई कैन डू, मैंने ये कंप्लीट कर दिया। और जब आप आगे बढ़ेंगे और उस छोटे छोटे गोल्स को कंप्लीट करता देखोगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप बड़े बड़े टारगेट भी इजीली अचीव कर पाएंगे। और इनका जो नंबर बन रहा है वो है 13, यानी कि टोटल कम्स टू 4 नंबर। 4 नंबर इज़ ऑल अबाउट राहु। तो अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू काम करते हैं, कोई भी काम हो, आज सोशल मीडिया से हम हर कुछ चीज़ों का काम कर सकते हैं, जैसे मैं ही कर रही हूँ सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए ताकि आपको आपके काम में सफलता मिल पाए और आप आगे बढ़ पाओ। और अगेन यू फील मोटिवेटेड, यू फील ट्रांसफॉर्मेटिव, क्योंकि इसमें जो कार्ड आया था चेंज का, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी दिखाता है। तो आपने जो फेज़ फील किया है आपकी लाइफ का, उसमें से आपने काफ़ी लेसन लेके आगे बढ़ना है। और यस, मुझे सक्सेस दिख रही है, आपकी सफलता दिख रही है। ऑब्वियसली कार्ड भी दिखा रहा है कि आप सक्सेस होने वाले हो और आपकी जो एनर्जी है वो भी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है इस मंथ। आप एक फायर एनर्जी के साथ आएंगे और सबको अपने फेवर में कर दोगे। कोई पर्सन, हम जब काम करते हैं तो कोई पर्सन एकदम ही एंथुजियास्टिक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, अमेजिंग होता है, हम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो पॉजिटिवली आई एम टॉकिंग अबाउट कि हम उनकी एनर्जी को फील कर पाते हैं कि यार ये बंदे में कुछ तो स्पार्क है, कुछ तो एनर्जी है, ये तो कर ही लेगा। तो आपने दूसरों के ऊपर भी अपना ट्रस्ट बनाए रखना है और अच्छे से आपके काम को जस्टिफाई करना है, ताकि आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो और भी सिक्योर हो जाए और भी अच्छा हो जाए। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। इन कार्ड्स को मैं यहीं पे रखती हूँ ताकि मुझे आपको भी पता चलता रहे कि अगस्त महीने की एग्जैक्ट एनर्जी क्या है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियली कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। ओके, I hope you can see the cards, no? Separation, completion and guidance. ये जो कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं कि काफ़ी समय से आप फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम्स में थे, काफ़ी समय से, तो वो शुरुआत के कुछ दिनों में सॉल्व होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये भी जो कार्ड है पेंटिकल की एनर्जी, यानी कि फाइनेंस को इंडिकेट करता है। तो अगस्त महीने में आपको फाइनेंस मिलेगा, यानी कि आपके जो अमाउंट ब्लॉक हो गए थे, कहीं से आप लेना चाहते थे या कहीं आपने अप्लाई किया था अमाउंट, सम ऑफ द अमाउंट के लिए, तो वो भी मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। बिकॉज दिस इज़ अ मेजर आर्काना, कंप्लीशन की एनर्जी है, एक पज़ल पूरा कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे अंदर जो आप फेस देख रहे हैं वो भी हैप्पी फेस है ना। तो जो भी सपने थे आपके, वो मुझे इस महीने पूरे होते हुए दिख रहे हैं। और आपको गाइडेंस, अगेन कार्ड ऑफ पेंटिकल, रेनबो की एनर्जी है, गाइडेंस, आपको किसी की गाइडेंस मिलेगी फाइनेंस को लेके। स्पेशली जैसे कोई बड़ी बिजनेस डील आप कर सकते हो। अगेन आई कैन से कि प्रमोशन आपका हो सकता है जॉब में। और अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, आपका ऑलरेडी बिज़नेस अच्छा चल रहा है या यू आर हैविंग मच टाइम और आप चाहते हो कि एक छोटा सा बिज़नेस मैं स्टार्ट कर दूँ, तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो इस महीने। तो उसके लिए आपको गाइडेंस लगेगा और वो गाइडेंस भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल फाइनेंशियल एनर्जी तो मुझे अच्छी लग रही है। और उपाय तो मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं कि इस श्रावण महीने में शिव जी को क्या क्या अर्पण करना है ताकि हम हमारी प्रॉब्लम्स में से बाहर आ सके। ठीक है, अगर आपने नहीं सुना तो इस वीडियो को फिर से रिपीट करके सुन लेना। ओके, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वो फ़्लो में आके ही बोलती हूँ, जो मुझे डाउनलोड होता है वही मैं बात करती हूँ। तो यस, आप अगेन आगे जाके सुन सकते हो। एनर्जी वाइज आपकी
फाइनेंस में एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, फायर एनर्जी रहेगी, यानी कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो फाइनेंस को, ठीक है। और अब हम देखते हैं, ओके, ये कार्ड अपने आप ओपन हुआ है तो इसको भी हम ले लेंगे। लेट गो की एनर्जी भी आई है। अगर किसी चीज़ में कुछ काम को लेके या कोई डील को साइन करना हो और आपको कुछ बांध छोड़ करनी पड़े, यानी कि कुछ चीज़ों को जैसे प्राइसिंग को लेके या टाइमिंग को लेके, जैसे आपको ठीक लगे, आपके नेचर को लेके कुछ भी आपको लेट गो करना पड़े तो आप कर लीजिएगा। दैट विल बी इन योर फेवर, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम लेट गो कर देते हैं तो यूनिवर्स हमें उसी चीज़ को बहुत मात्रा में बना के देता है, ठीक है। तो आप उसके पीछे अफसोस मत करिएगा, कोई गिल्ट मत रखिएगा कि अरे मुझे ये लेट गो करना पड़ा या XYZ मुझे नहीं मिला। तो इस एनर्जी को आप सही से यूटिलाइज़ करना, ताकि आने वाले भविष्य में आपको यही चीज़ दुगना 4 गुना होके मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लव एनर्जी, लव और रिलेशनशिप के बारे में कि कैसा रहेगा अगस्त महीने में लव और रिलेशनशिप का हाल। ओके, अगेन यही मुझे एनर्जी आ रही है गिल्ट की, किसी का ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप की तरफ बढ़ रहे हैं और ज़्यादा ही कुछ बोलना हो गया, ज़्यादा ही कोई ट्रस्ट इशू आ गए, तो उसके लिए आप सही से कम्युनिकेट करिएगा। सबसे पहले तो आप शांति से सोचिएगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आई है और फिर बात करिएगा, क्योंकि पास्ट को लेके ये और इमोशंस का कार्ड आया है। तो अटैच हो काफ़ी उस पर्सन के साथ पर्टिकुलर आप, बट ज़्यादा ही भावुक हो जाते हो और आप गुस्सा कर लेते हो, चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो। तो जहाँ पे प्यार होता है ना, गुस्सा वहीं पे होता है। तो एक बार आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, शांति से सोचिएगा कि हमसे गलती कहाँ हुई है एंड उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए और फिर से वो गलती ना दोहराए, उसके ऊपर ध्यान देना। तो आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छे से कटेगी। और ज़्यादा ही गुस्सा आता है तो उस समय आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपको वहाँ से निकल जाना है, उस एनर्जी से कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाना है। क्योंकि कभी कभी गुस्से में इंसान बहुत ही गलत निर्णय ले लेता है और बाद में फिर पछतावा होता है, जो आपको अभी हो रहा है, गिल्ट हो रहा है। तो इस एनर्जी को फेस ना करना पड़े, इसलिए पहले से ही आप अलर्ट रहिए, जितना हो सके उतना मेडिटेशन कीजिए, अपने काम में बिज़ी रहिए और आंसर देना हो तो पोलाइटली और सोच समझ के आंसर दीजिए, ताकि जो आपकी ये लव लाइफ है, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या चाहे आप मैरिड पर्सन हैं, आपकी लव लाइफ स्पॉइल ना हो। और अगर आप कम्प्लीटली ब्रेकअप हो चुका है किसी का, तो मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी नए पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है। तो इस नए पर्सन को भी आप अपनी लाइफ में एंट्री कीजिए, यानी कि वेलकम कीजिए एंड उसको पास्ट के पर्सन से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान अपने आप में ही एक अलग होता है, अलग नेचर का होता है, कुछ स्पेशलिटी होती है जो हर किसी में नहीं होती। तो डोंट कंपेयर दैट, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स के लिए ये जो अगस्त महीना है वो कैसा होने वाला है। ओके, वाओ, सी स्टूडेंट्स को क्या करना है इस महीने, ऑलरेडी दे आर डूइंग हार्ड वर्क, क्योंकि 8 की एनर्जी, अगेन 8 की एनर्जी, इसमें भी 8 की एनर्जी आई थी, 8 की एनर्जी आई थी, यानी कि हार्ड वर्क है, बहुत है। तो उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए इन चीज़ों को कि यस, मुझे मेहनत करनी है और मुझे आगे आना है। अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को, या जो भी आप फेस कर रहे हो पीरियड, काफ़ी ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हो, क्योंकि आपका जो टारगेट है वो आप अचीव नहीं कर पा रहे हो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। तो ये जो गुस्सा आपके अंदर है वो आपको कंट्रोल करना है। और ये भी मैं देख रही हूँ कि पता नहीं, ऐसे मुझे लग रहा है कि समवन इज़ कंट्रोलिंग यू, कि नहीं आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, XYZ।
तो जब ऐसी बात आती है तो यू गेट कंफ्यूज्ड और यू फील फ्रस्ट्रेटेड। तो इस एनर्जी को आपने कम्प्लीटली कट ऑफ करना है, अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि जितना अवॉइड करोगे भी इतना आपके ऊपर हावी होते जाएगा। तो इसे आपको कम्प्लीटली कट ऑफ करना है। एंड अगेन उसके लिए आपको जाप करना है, मेडिटेशन करना है, ताकि आप सही से इन सारी सिचुएशंस को बैलेंस कर पाए। एंड लास्ट कार्ड है द आउटसाइडर का, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो आप ही के हाथ में है। ये सिचुएशन आती है तो उसे आप ही कंट्रोल कर पाएंगे, आपसे बेटर कोई नहीं कर पाएगा। तो आप अपने आप की एनर्जीज़ को जानिए, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत ही पावरफुल पर्सन हो आप। सी दिस कार्ड, अगर आप इसकी इमेज को देखोगे तो यहाँ पे नीचे इतने स्टोन्स हैं जिसमें कुछ भी नहीं है, और यहाँ से एक पौधा निकल के आया है, फ्लावर, फूल का पौधा, और फूल पूरा खिला हुआ है। और इनकी ऑरा जो देखेंगे, इस फूल की ऑरा कितनी पावरफुल है, गोल्डन एनर्जी है, यानी कि आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी है, पॉजिटिविटी है, बहुत कुछ है आपके अंदर। तो आप अपने आप को जानिए और इसे सही से यूटिलाइज़ कीजिए, ताकि जो आने वाले समय में आपके जो टारगेट्स हैं, आपके जो सपने हैं, उसे आप पूरा कर पाए। हेल्थ वाइज देखते हैं कि हेल्थ वाइज ये महीना कैसा होगा आपके लिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बट मैं हर एक टॉपिक को टारगेट करना चाहती हूँ, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, हेल्थ वाइज ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। यस, कुछ कॉम्प्लिकेशंस मुझे दिख रहे हैं। फायर एनर्जी है, वाटर एनर्जी भी है, एंड मेजर अरकाना है। फायर एनर्जी है मतलब आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे हमारे शरीर में प्रकृति होती है ना, वात, पित्त और कफ, तो पित्त की प्रकृति मुझे थोड़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। तो आपको क्या करना है, फास्टिंग करना है, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करना है, हेल्दी फूड खाना है, और थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, तुरंत ही उसका इलाज करना है। ठीक है, गुस्सा आ सकता है इस दौरान, तो आपके गुस्से के ऊपर काबू कीजिए, ताकि आप हर चीज़ को अच्छे से एंजॉय कर पाए, सेलिब्रेट कर पाए। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, तो आप काफ़ी लोगों का मैं ये भी देख रही हूँ कि बीमारी से रिकवर हो रहे हैं और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो भी रिकवर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड मैसेज इज़ दैट ओनली कि छोटी भी तकलीफ़ हो तो आपको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत ही उसका इलाज करना है, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो। बट ज़्यादातर वही पित्त की, गैस की तकलीफ़, एंड हाइपर टेंशन, देन स्लीपलेस नाइट, ये भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि रिबेलियस की एनर्जी आई है। 4 नंबर राहु है, तो ओवर थिंकिंग आपको कराएगा, तो उससे भी आपको बचना है। आपके टारगेट के ऊपर फोकस करना है कि आपका क्या क्या काम नहीं हुआ और आपको उसे कैसे करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आपकी है उसे आपको भगवान को, यूनिवर्सल एनर्जीज़ को, डिवाइन को, जिसमें भी आप मानते हो, उन्हें सरेंडर कर देना है, और वो ही आगे रास्ता दिखाएंगे। एंड जो लास्ट कार्ड आया है वो है सेलिब्रेशन का, यानी कि आपको उसका रास्ता भी मिल जाएगा, और काफ़ी लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कि मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, और कोई चीज़ें बाकी नहीं रहती। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें कवर कर दी है। तो ओवरऑल ये महीना कैसा जाएगा, अगेन हम वो देख लेते हैं। ओवरऑल ये महीना आपके लिए क्या सरप्राइजेज़ लेकर आने वाला है। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है फाइनेंस को लेकर जो आपको करने पड़ सकते हैं। 2 मेजर अरकाना की एनर्जी आई है, यानी कि आपका ये महीना अच्छा जाएगा। अवेयरनेस की एनर्जी मुझे ये दिखाती है कि काफ़ी लोगों की अवेकनिंग होगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। एंड कुछ ऐसी बातें भी जिनके ऊपर ट्रस्ट करते हो उनके बारे में पता चलेगी। काफ़ी लोग हैं जो अपने आप के बारे में जानेंगे, अपने लाइफ के पर्पस को जानेंगे,
और किस तरह से उनको आगे बढ़ना है, ये कुछ जो चीज़ें होती है सीक्रेटिव चीज़ें, उसके बारे में उनको पता चलेगा, जो डिवाइन के थ्रू ही गाइडेंस मिलेगा। कुछ लोगों की लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री होगी एंड काफ़ी समय से जो डिप्रेशन में चल रहे थे, जिनको हेल्थ इश्यूज़ थे, तो उनके भी हेल्थ इश्यूज़ मुझे क्योर होते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। अगस्त महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है आपके लिए। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना था जो आई ऑलरेडी लेट यू नो। अब हम देखते हैं कि ऑरेकल्स आपको क्या मैसेज देते हैं इस अगस्त महीने के लिए, कि इस अगस्त महीने में आपको क्या करना है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ये गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल कार्ड्स हैं, देखते हैं क्या मैसेज आया है। ओके, ऑरेकल आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। और इसका मीनिंग यही है कि आपके इंट्यूशन को ज़्यादा फॉलो करना है इस महीने, और नॉट दिस मंथ ओनली। आप अगर आपके इंट्यूशन को फॉलो करके चलते हो तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देते, उल्टा आपको हमेशा बचाते हैं और आपका फ़ायदा करवाते हैं। ठीक है, तो जितना आप इंट्यूटिव रहोगे, इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अपने इनर विजडम को, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम क्रिस्टल एंजल ऑरेकल से भी देख लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इंक्रीज सपोर्ट, योर पॉजिटिव फोकस एंड विलिंगनेस टू रिसीव हैव ओपन द डोरवे टू एन अबंडेंस ऑफ हेल्प एंड अपॉर्चुनिटीज़। आपके लिए हेल्प आ रही है, यूनिवर्स आपके लिए हेल्प भेज रहा है, गाइडेंस भेज रहा है, तो उसे आप फॉलो कीजिए और आप आगे बढ़िए। तो आपका अगस्त महीना बहुत ही अच्छा जाएगा। और सॉरी, और कुछ उपाय जो मैंने शुरू में ही आपसे बता दिए थे, शेयर कर दिए थे, तो उसे भी फॉलो करना मत भूलना। और ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, नए नए वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। टिल देन, बाय बाय।